श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन हो के सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना ही कोई कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूं। खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। कामयाब होने के लिए कई बार हम जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो, किंतु यह इंतजार से काफी बेहतर है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखें, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। जिस दिन आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे।
मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है, बुद्धि मन से भी ऊपर है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है जो कि सर्वोच्च है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फल स्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूं और ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सारी परेशानियां दूर करने आते हैं। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें असफलता मिल सकती है। कई बार आपको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। वह काम जिसकी शुरुआत अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि से देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है संभाव। खुद का दुख और दूसरों का सुख, ये 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो। जिंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि सफलता खुद चलकर आपके पास आए। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे हासिल कर सकते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचे और रोज जीतने के लिए प्रयास करें। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना निकले। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। अच्छा वक्त कभी नहीं आता, वक्त को अच्छा बनाना पड़ता है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।